बिहार विधानसभा चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर ये लिस्ट डाल दी है। इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने दौरा भी किया था बिहार का, इलेक्शन कमीशन की तरफ से दौरा किया गया था और अब अंतिम वोटर लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है, जिसमें बिहार के मतदाता अपना नाम चेक कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने बिहार में ये अंतिम वोटर लिस्ट काफी कांटछांट के बाद, आपत्तियों को सुधारने के बाद आखिरकार ये जारी कर दिया है। आपको बता दें, चुनाव की तैयारियों का आप जायजा लेने के लिए खबर यह भी है कि 4 और 5 अक्टूबर को पटना का दौरा करेंगे चुनाव अधिकारी। और छठ पर्व के तुरंत बाद बड़ी खबर है कि अक्टूबर के अंत में पहला चरण इस चुनाव का होने की संभावना है। तो अपना नाम चेक किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने जब वेबसाइट पर डाल दी है, वोटर्स के लिए सुविधा है। और अभी भी हालांकि एक स्कोप बचा रह जाता है। अपना नाम अगर अभी भी दर्ज करवाना चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन मोबाइल ऐप या फिर एसएमएस के जरिए भी ये संभव है। हालांकि ये एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाना अनिवार्य होता है और तभी ये हो सकता है। लेकिन मतदाता सूची में अपना नाम देखा जा सकता है। अगर अब भी नाम गायब है तो इलेक्शन कमीशन के पास अभी भी वोटर्स के पास ये अधिकार है कि वो अप्लाई कर सकते हैं और अपना नाम जुड़वा सकते हैं। आपको बता दें, 22 नवंबर को विधानसभा का, ये जो विधानसभा है उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में उसी हिसाब से चुनाव की तिथि निर्धारित की जाएगी। पिछला विधानसभा चुनाव कोविड-19 के दौरान और 3 चरणों में हुआ था और ऐसे में इस बार का चुनाव कितने फेजेस में कराया जाता है, क्या ये 2 फेजेस में कंप्लीट हो जाएगा या 3 फेज ही होगा, ये देखना होगा। आपको बता दें, इससे पहले ड्राफ्ट लिस्ट जो थी वो 1 अगस्त को जारी की गई थी। 1 सितंबर तक लोगों से दावा, आपत्तियां, आवेदन किया जा सकता था। लोगों से आवेदन लिए गए और वो जो ड्राफ्ट लिस्ट थी उसमें 7 करोड़ 24 लाख कुल मिलाकर के मतदाता फाइनल किए गए थे। इसके बाद आप सभी जानते हैं, बिहार चुनाव से पहले और बीच में भी लगातार एसआईआर का मुद्दा, नाम काटे जाने का मुद्दा, ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहा। चुनाव आयोग पर तीखे हमले किए गए, तीखे प्रहार किए गए। खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर कि मताधिकारों का वोटर्स का मताधिकार छीना जा रहा है, ये तक आरोप लगे। लेकिन अब ये फाइनल वोटर लिस्ट सामने आ गई है। अब इस पर क्या रुख होता है सियासी पार्टियों का, क्या संतुष्टि नजर आती है या फिर एक और बवाल, इसके बाद ये भी देखना होगा। क्या अभी भी आरोप सामने आते हैं सियासी पार्टियों की तरफ से, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये लिस्ट को लेकर के बहुत वाद विवाद इस बीच हमने देखा है। प्रशांत देव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, इस पर ज्यादा अपडेट्स लेकर। प्रशांत, कुल कितने मतदाता, क्या बदलाव ड्राफ्ट लिस्ट और ये जो फाइनल वोटर लिस्ट सामने आई है उसमें क्या बदला है? देखिए आशा, बहुत ज्यादा परिवर्तन इस लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 7.24 करोड़ की ड्राफ्ट सूची आई थी, यानी कि 65 लाख नाम कटने के बाद जो ड्राफ्ट सूची आई थी 7.24 करोड़ की, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जो अब तक की जानकारी है। हालांकि अभी जो पूरी डिटेल अभी थोड़ी देर में हमको मिलेगी, लेकिन जो ड्राफ्ट सूची थी, उस ड्राफ्ट सूची 7.24 करोड़ की थी मतदाता सूची की, उसमें 15 लाख नए नाम जुड़े हैं जो फॉर्म 6 के तहत हैं, जो 18 साल की उम्र से लेकर के किसी भी उम्र तक बनते हैं। लेकिन जो नाम जुड़ने वाले हैं वो 15 लाख हैं। 2 लाख नाम कटे हैं, जो जानकारी मिली है 2 लाख नाम कटे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, 3 से 4 लाख ऐसे लोगों के नाम कटे हैं या कट सकते हैं जिनके फॉर्म अधूरे थे या जिन्होंने एम्यूनेशन फॉर्म भरा था और जिसमें कि उनके कागजात कम थे, पूरे नहीं थे। वैसी संख्या 3 से 4 लाख की हो सकती है। थोड़ी देर में पूरी मुकम्मल लिस्ट सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। जो जानकारी अभी हम चुनाव आयोग के बाहर ही खड़े हैं, अभी ब्रीफिंग चली रही थी, उसी बीच ये पटना से खबर निकली है कि लिस्ट कर दी गई है, टेबल कर दी गई है वेबसाइट पे, लेकिन अभी उसको खोलने में दिक्कत आ रही है। लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट है कि कितने कटे कितने जुड़े, जिस पर सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, जो आशंका जताई गई थी कि 2 करोड़ नाम काट दिए जाएंगे, तो वैसा कुछ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन थोड़ी देर में तस्वीर और साफ हो पाएगी। मैं फिर से आपको एक बार पूरी डिटेल दे दूं। जो सब पुरानी लिस्ट थी
SIR के पहले वो 7.79 करोड़ की थी, लगभग 8 करोड़ की थी। उसमें 65 लाख नाम कटने की बात आई थी, जिसमें 22 लाख मृत थे, कुछ पलायन कर गए थे और कुछ जिनके कागजों में कमी थी या डबल ट्रिपल जगह थे। तो कुल वो 65 लाख कटे। वो 65 लाख कटने के बाद 7.24 करोड़ की ड्राफ्ट सूची आई। ड्राफ्ट सूची मतलब एक तरीके से मतदाता सूची थी और वही लगभग फाइनल सूची आती है थोड़ा बहुत चेंजेस के बाद। तो 7.24 करोड़ की जो ड्राफ्ट सूची आई थी उसमें 1 महीने का क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड था आज तक का, 30 तारीख का। उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। फर्क बस इतना आया है कि जो नए मतदाता जुड़े हैं क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड में, तो 15 लाख फॉर्म 6 के तहत जो 15 लाख वोटर्स उसमें जुड़े हैं, जो जानकारी मिली है। अच्छा, और स्पष्ट जानकारी थोड़ी देर में और मिल पाएगी, लेकिन जो 15 लाख जुड़े, 2 लाख कटे, 3 से 4 लाख ऐसे थे जो जिनके कागज पूरे नहीं थे, जो SIR में जो कागज मांगे गए थे कि आपको 2 चीज साबित करनी पड़ेगी, 18 साल की उम्र, भारत का नागरिक, जो योग्यता होती है, उसमें जो कमी पाएगी। तो ऐसे 3 से 4 लाख फॉर्म है जो स्क्रूटनी में गए, वो कट सकते हैं। तो और क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी से बहुत कम ऑब्जेक्शन आए थे, जिसके लिए कि नाम किसी का काटने जोड़ने का आया हो। जनरल पब्लिक से जो आए थे तो वो बेसिकली करीब 2 लाख ऐसे थे जो नाम काटने के लिए आए थे, यानी कि जिनके नाम गड़बड़ थे। तो मिला जुला के जो ड्राफ्ट सूची आई थी उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है अब तक की जानकारी के हिसाब से। मैं ये क्या असर डालेगा प्रशांत, क्योंकि बहुत बड़ा आमूलचूल कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा जैसा आप बता रहे हैं। अगर ये हल्के फुल्के चेंजेस हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि सियासी पार्टियां इससे संतुष्ट नहीं होंगी। जो उनका रुख रहेगा, पहले था, वो अभी बरकरार रहने वाला है। लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर इसका क्या असर होगा? क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था इसके पहले जब सुनवाई हुई थी कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा परिवर्तन हमें नजर आता है तो फिर तो पूरी प्रक्रिया को ही हम निरस्त कर देंगे या फिर वक्त इसमें और लगेगा। तो ये आपको लग रहा है कोर्ट में कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, 7 तारीख को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोर्ट में कोई ऐसी बात है। हालांकि जो लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, अगर वो लिस्ट आने के बाद उनको फिर से कोई ऑब्जेक्शन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में बात बता सकते हैं। लेकिन अब कोर्ट ने एक ही बात जो कही थी कि आधार को आप ऐड कीजिए, तो 12वीं जो 11 सूची मांगी थी तो आधार ऐड कर लिया गया था। लेकिन उसके पहले ड्राफ्ट सूची में सब कुछ मतलब हो गया था। तो क्लेम एंड सबसे बड़ी बात है कि जो आशंकाएं तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जता रही थी, जो विरोध हो रहा था, उसके अगेंस्ट में क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड में बहुत कम दावे पेश किए गए और उसका नतीजा ये हुआ कि 1 महीने में बहुत कम क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड आए और ड्राफ्ट सूची जो आई थी और उसमें अंतिम सूची में बहुत ज्यादा फर्क फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो बात ये एक ही बात था कि कागज कहां से लोग लाएंगे, तो वो कागज लोग कहां से लाएंगे, तो ये भी सवाल एक तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है। रहा सवाल आधार का, तो आधार को भी चुनाव आयोग ने मान लिया था, लेकिन उस आधार को मानने से, सिर्फ आधार देने से वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि आपको ये साबित करना ही पड़ेगा कि आप 18 साल के हैं और भारत के नागरिक हैं। ये किसी न किसी तरीके से आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। आधार से ये था कि आधार से आइडेंटिफिकेशन आपकी हो जाती है कि आपका आधार है, आप यहाँ रहते हैं, लेकिन आपको वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। साथ में ये बात भी थी